इंडिया में जब भी किसी रियलिटी शो की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है बिग बॉस। तू अगर मेरी बहन को इस प्लेटफॉर्म में आकर के बोलेगा वे खुद बोल रहा है तो कुछ मत बोल वाला ना। मैं छह आदमी है, छह आदमी से नहीं है तो नहीं आ रही है। पागल कौन है मुझे समझ में आ रहा है। अगर आपने मुझे तीसरी बार हाथ लगाया ना, झगड़े, प्यार, नफरत और कंट्रोवर्सी से भरा यह शो कई सालों से लोगों को एंटरटेन करता आ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपको टीवी पर दिखाया जा रहा है क्या वो सच में रियल है या फिर ये सब एक सोची समझी चाल है? ऐसे ही कई सवाल हमारे माइंड में आते रहते हैं कि क्या यह सिर्फ एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है जिसे टीआरपी बढ़ाने और व्यूअर्स को फंसाने के लिए बनाया गया है या फिर इसमें कुछ रियलिटी भी है। आज हम इस वीडियो में बिग बॉस के हर पहलू को बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। वीडियो में हम इस शो के इतिहास से लेकर इसके झूठ, स्क्रिप्ट, पब्लिसिटी स्टंट्स, कॉन्टेस्टेंट्स की असली जिंदगी और सलमान खान की भूमिका तक सब कुछ डिटेल से जानेंगे। बिग बॉस की शुरुआत इंडिया में साल 2006 में हुई थी। यह रियलिटी शो नीदरलैंड के एक टीवी शो बिग अरशद वारसी के नेतृत्व में इसका फर्स्ट सीजन सोनी टीवी पर आया था। उस समय ये कॉन्सेप्ट इंडिया में बिल्कुल नया था जिसमें कॉन्टेस्टेंट्स को कुछ टास्क दिए जाते थे, जैसे 100 दिन तक कुछ लोग घर के अंदर कैमरों के बीच बिना मोबाइल, बिना टीवी, सिर्फ एक दूसरे के साथ किया जाता था। धीरे धीरे ये शो इंडिया में पॉपुलर हुआ जिसके सीजन 2 को शिल्पा शेट्टी ने और सीजन 3 को अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब सलमान खान ने इसे होस्ट करना शुरू किया। सलमान की पर्सनैलिटी, उनकी स्टार पावर और शो के फॉर्मेट ने इस शो को इंडिया का नंबर 1 रियलिटी शो बना दिया। जैसे जैसे ये शो पॉपुलर होता गया उतनी ही ज्यादा इसमें कंट्रोवर्सीज बढ़ी। हर सीजन में कोई न कोई ऐसा विवाद सामने आता है जिससे इस शो की टीआरपी आसमान छू लेती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये विवाद सच में होते हैं या फिर शो की टीम इन्हें प्लान करती है। दोस्तों, इस शो के बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये शो अनक्रिप्टेड है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। असल में कॉन्टेस्टेंट्स को शो में जाने से पहले एक इमेज दी जाती है जिसके तहत किसी को विलेन बनना है, किसी को हीरो, किसी को मासूम तो किसी को कॉमेडियन। ये रोल्स इस शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तय करते हैं। घर में कैमरे 24 घंटे चलते रहते हैं लेकिन हमें टीवी पर वही दिखाया जाता है जिससे टीआरपी बढ़े। अगर दो कॉन्टेस्टेंट्स की नॉर्मल बातचीत हो रही है तो वो आपको नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन दो लोग आपस में बहस कर रहे हो, गाली दे रहे हो, लड़ रहे हो, तुम भी बात नहीं करेंगे कि बिग बॉस ऐसा शो है, बिग बॉस वैसा शो है, क्योंकि ऑलरेडी सब जानते हैं कि आखिर बिग बॉस कैसा शो है। बॉस की असली पहचान ही है कंट्रोवर्सी। साल शो में ऐसे कॉन्टेस्टेंट्स बुलाए जाते हैं जिनकी इमेज विवादित हो, जैसे के राखी सावंत, पायल रोहतगी, स्वामी ओम और अन्य कई। ये सब सिर्फ झगड़ों और तमाशों के लिए शो में लाए जाते हैं। लव स्टोरी भी इस शो का हिस्सा है। सीजन में कोई न कोई जोड़ी बनती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रिश्ते असली होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि इस शो के खत्म होने के बाद ये कपल्स अलग हो जाते हैं। का मतलब साफ है कि ये रिश्ते सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और पब्लिसिटी के लिए बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियोज भी वायरल होते रहते हैं जिसमें इस शो के एक्स कॉन्टेस्टेंट्स बताते हैं कि उन्हें शो के दौरान रोमांस और झगड़े के लिए उकसाया जाता था। यानी के बावजूद कॉन्टेस्टेंट्स इस शो का हिस्सा बनते हैं कि इसके लिए उन्हें मोटा पैसा मिलता है। हर कॉन्टेस्टेंट्स को लाखों चार्ज किया जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शो के छोटे मोटे कॉन्टेस्टेंट्स को हफ्ते के 2 से 5 लाख रुपए, जबकि बड़े सितारों को 10 से 15 लाख रुपए हफ्ते के चार्ज किए जाते हैं। अब यह शो सिर्फ एंटरटेनमेंट शो नहीं रहा बल्कि एक बिजनेस मशीन बन चुका है। इसके अलावा स्पॉन्सर्स और ब्रांड प्रमोशन से ये शो करोड़ों कमाता है और इसके होस्ट को भी ये शो करोड़ों चार्ज करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान हर एपिसोड के करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। It is 1000 crores, okay? अगर मुझे ये मिल जाए ना तो मैं लाइफ में नहीं काम करूँ। कहा जाता है कि कुछ सीजन में तो उनकी फीस 300 से 400 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। यानी कि ये शो अब कॉन्टेस्टेंट्स और व्यूअर्स का नहीं बल्कि पैसों का एक खेल बन चुका है।
इस शो ने कई लोगों का करियर बनाया। शहनाज गिल, तेजस्वी प्रकाश, सिद्धांत शुक्ला इस शो से निकलने के बाद बड़े स्टार बन गए। लेकिन दूसरी तरफ कई कॉन्टेस्टेंट्स का करियर पूरी तरह खत्म कर दिया गया कि इमेज इतनी खराब कर दी गई कि लोग उन्हें फिल्मों या किसी सीरियल में काम देने से कतराने लगे। यानी कि ये शो एक गैम्बल की तरह है, या तो ये आपको स्टार बना देगा या फिर आपका करियर पूरी तरफ बर्बाद कर देगा। के साथ ही ये शो व्यूअर्स के साथ भी धोखा करता है। हमेशा कहा जाता है कि विनर जनता की वोटिंग से चुना जाता है, लेकिन कई बार ये आरोप लगे हैं कि इसमें वोटिंग सिस्टम फेक है। कॉन्टेस्टेंट्स को उनकी लोकप्रियता के हिसाब से बचाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कई ऐसे कॉन्टेस्टेंट्स शो से बाहर हो गए जिनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। दूसरी ओर कुछ लोग बार बार बचते रहे क्योंकि वह शो की टीआरपी मशीन थे। दर्शक सिर्फ वोट करके मेहनत का पैसा और समय बर्बाद करते हैं, जबकि असली फैसले तो मेकर्स लेते हैं। इसके साथ ही ये व्यूअर्स को गुमराह करते हैं। आपने देखा होगा कि बिग बॉस शो के दौरान ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड्स बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनमें से ज्यादातर ट्रेंड्स असली नहीं होते हैं, बल्कि ये पीआर एजेंसियों द्वारा चलवाए जाते हैं। कॉन्टेस्टेंट्स पहले से ही पीआर टीम हायर करके रखते हैं जो सोशल मीडिया पर उनके लिए पॉजिटिव कैंपेन चलाए। ट्रेंड्स बनते हैं, फैंस आपस में लड़ते हैं और शो को मुफ्त की पब्लिसिटी मिलती है। इस शो के सबसे ज्यादा पॉपुलर बनने में मुख्य भूमिका सलमान खान की है। उनकी एंट्री और वीकेंड कवार शो की सबसे बड़ी हाईलाइट होती है। लेकिन सलमान खान पर कई बार आरोप लगे हैं कि वो बायस होस्ट हैं। वह कुछ कॉन्टेस्टेंट्स को बचाते हैं तो कुछ को डांटते हैं और अपनी पर्सनल पसंद और नापसंद के हिसाब से गेम को मोड़ देते हैं। असल में सलमान खान सिर्फ एक होस्ट नहीं बल्कि इस शो की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इमेज और स्टारडम ही इस शो की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों अब साफ हो चुका है कि यह शो एक रियलिटी शो नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है। इसमें कॉन्टेस्टेंट्स को झगड़े और रोमांस के लिए उकसाया जाता है। रेटिंग सिस्टम हमेशा फेयर नहीं होता है। शो का मकसद सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और पैसे कमाना है, यानी कि दर्शकों की भावनाओं के साथ खेलकर उन्हें झूठा ड्रामा दिखाकर पैसा कमाया जाता है। तो दोस्तों अब बिग बॉस का असली चेहरा आप सबके सामने है। ये एक रियलिटी शो से ज्यादा एक एंटरटेनमेंट ड्रामा है। क्या आप इस फेक ड्रामे को सिर्फ एंटरटेनमेंट समझकर देखेंगे या फिर इस सच्चाई को जानकर आप इस शो को रिजेक्ट करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।